नमस्कार विद्यार्थियों। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासों में मैं सुरेश कुमार, सहायक आचार्य संस्कृत, आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, अपन अभी भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतकम का अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन की इस श्रृंखला में अपन ने अब तक 9 पद्यों का अध्ययन कर लिया है। अब इसके अगले पद्य की ओर बढ़ते हैं। तो अगले पद्य में भर्तृहरि जी हमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो विवेक शून्य मनुष्य होता है उसका पतन कई प्रकार से होता है। तो विवेक शून्य मनुष्य का पतन कैसे कैसे होता है, इसका उदाहरण श्री भर्तृहरि जी ने भगवती गंगा के माध्यम से दिया है। तो चलिए अपन श्लोक का उच्चारण करते हैं। सर्वप्रथम तो इसमें बताना चाहूंगा, इस पद्य में शिखरणी छंद है। शिरः सार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तक्षितिधरं महिद्रादुतंगात् अवनिमवनिश्चापि जलधिम अधोधो गंगेयं पदमुपगतास्तोकमत्वा विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। तो चलिए अब इसका अपन अन्वय देखते हैं। गंगा स्वर्गात् सार्वं शिरः पतति तत्पश्चात् शिरस्थः क्षितिधरं पतति उत्तुंगात् महिद्रात् अवनिं अवनिः चापि जलधिम सा इयं गंगा अधः अधः स्तोकं पदम उपगता अथवा विवेक भ्रष्टानां विनिपातः शतमुखः भवति। चलिए अब इसका अपन शब्दशः अर्थ देखते हैं। तो इसमें भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि गंगा अर्थात भगवती गंगा, गंगा नदी, स्वर्गात यानी स्वर्ग से, सार्वम शिरः यानी भगवान शिव जी के सिर पर, पतति अर्थात गिरती है, तत् पश्चात अर्थात उसके पश्चात, शिरस्तः भगवान शिव जी के सिर से, क्षितिधरम पर्वतराज हिमालय पर, पतति यानी गिरती है, उत्तुंगात महिद्रात, उत्तुंगात यानी ऊंचे, महिद्रात यानी पर्वत से, अवनिम पृथ्वी पर आती है, और उसके पश्चात भी अवनेश्चापि यानी पृथ्वी से भी, जलधिम यानी सागर में, सा इयं यानी वही भगवती गंगा जो कभी स्वर्ग में रहती थी, वो अधः अधः अर्थात नीचे से नीचे, स्तोकम तुच्छ से तुच्छ, पदम स्थान को, उपगता यानी पहुंच गई है, अथवा विवेक भ्रष्टानाम अर्थात विवेक शून्य, सही गलत की जिनको पहचान नहीं होती ऐसे व्यक्तियों का, शतमुख है यानी सैकड़ों प्रकार से, विनिपात अर्थात पतन, भवति यानी हो। तो अपन इसका अर्थ देखते हैं। इसमें बता रहे हैं कि जो पवित्र गंगा नदी थी उसका स्थान कभी स्वर्ग में हुआ करता था, लेकिन जब उसका पतन होना शुरू हुआ तब वही भगवती गंगा स्वर्ग से उतरकर भगवान शिव जी के सिर पर, फिर शिव जी के सिर से भी पर्वतराज हिमालय पर, फिर जब ऊंचे पर्वतराज हिमालय से भी वो धरा पर यानी पृथ्वी पर,
धरा से भी अथवा धरती से भी वो सागर में पहुंच गई। इस प्रकार धीरे धीरे जो भगवती गंगा है वो तुच्छ से तुच्छ स्थान को पहुंच गई। तो इसमें भर्तृहरि जी भगवती गंगा के उदाहरण के माध्यम से हमें ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो विवेक शून्य व्यक्ति होता है, जो विवेक रहित व्यक्ति होता है, उस विवेक रहित पुरुष का सैकड़ों प्रकार से, अनेकों प्रकार से पतन हो जाता है या पतन होता है। इसलिए हमें हमेशा विवेक से काम लेना चाहिए। अपन अगले पद्य की ओर बढ़ते हैं। अगले पद्य में भर्तृहरि जी हमें ये बतलाने का प्रयास कर रहे हैं कि इस संसार में हर समस्या का समाधान है, हर चीज का निराकरण किया जा सकता है, हर चीज की एक अलग औषधि बनाई हुई है, लेकिन मूर्ख की मूर्खता को दूर करने की वो कोई भी औषधि होने से इनकार करते हैं। इसी चीज को भर्तृहरि जी हमें अगली पद्य के माध्यम से समझा रहे हैं। तो सर्वप्रथम अपन शार्दूल विकृतम में इस पद्य का उच्चारण करते हैं। इस पद्य में बच्चों शार्दूल विकृतम छंद है। शक्यो वारयितुं जलेन हुतुबुक सत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गोगर्दभो व्याधिर्वेशिति संग्रहैश्च विविधैर् मंत्रप्रयोगैर्विषं सर्वस्य औषधम् अस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्ति औषधम्। इसका अपन अन्वय देखते हैं। हुतबुक जलेन वारितुम शक्ये सूर्यातपः क्षत्रेण समदः नागेन्द्रः निशितांकुशेन गोगर्धभौ दंडेन व्याधिश्च भेषज संग्रहे विषम विविधैर् मंत्र प्रयोगै सर्वस्य शास्त्र विहितम औषधम अस्ति किंतु मूर्खस्य औषधम न अस्ति। हुतबुक अर्थात अग्नि को, जलेन यानी पानी से, वार्यितुम यानी ठंडा किया शक्य मानी जा सकता है, अर्थात अग्नि को अपन पानी से शांत कर सकते हैं। सूर्यातपः सूर्यस्य आतपः यानी सूर्य की धूप को, छत्रेण यानी छतरी से या छत्ते से रोका जा सकता है। समदः नागेन्द्रः समदः यानी मदमस्त, नागेन्द्रः अर्थात हाथी को, निशित यानी तीखे पैने, अंकुशेन यानी अंकुश से रोका जा सकता है। गोगर्धभौ यानी गाय और बैल को या गधों को दंडेन दंड से रोका जा सकता है। व्याधि विभिन्न प्रकार के रोगों को भेषज संग्रह यानी औषधियों के प्रकार से या औषधियों के प्रयोग से, विषमचा जहर या विष के प्रभाव को, मंत्र प्रयोगैर विविधैर मंत्र प्रयोगे यानी अनेक प्रकार के मंत्रों के प्रयोग से शांत किया जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि सर्वस्व यानी सभी के लिए शास्त्र विहितम यानी शास्त्रोक्त औषधम दवाइयां है, अस्ति मानी है, किंतु मूर्ख से मूर्ख की मूर्खता को दूर करने की औषधम दवा यानी दवा नास्ति यानी नहीं है। तो इसका अर्थ देखते हैं। इसमें भर्तृहरि जी कहते हैं कि अग्नि को जल से ठंडा करना संभव है, अर्थात अग्नि को जल से शांत किया जा सकता है।
सूर्य की धूप को भी छतरी से रोका जा सकता है। हाथी को पैने अंकुश से वश में किया जा सकता है। गाय बैल और गधों को भी डंडे से रोका जा सकता है। रोगों को विभिन्न प्रकार की औषधियों के सेवन से और विष को अनेक प्रकार के मंत्रों के प्रयोग से शांत किया जा सकता है। इस प्रकार सभी की शास्त्रों द्वारा औषधियां या औषधि बताई गई है, परंतु मूर्ख की मूर्खता दूर करने की अभी तक कोई भी औषधि नहीं बनी है। तो बच्चों, प्रस्तुत पद्य में शार्दूल विकृतम छंद है, वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण है।